भारतीय जनता पार्टी में आप रह के कुछ भी कहिए, सब माफ़ है। अगर विपक्ष में आप हैं, कुछ बोल दिए तो माफ़ नहीं है। वो कहते हैं देशद्रोह है, नक्सलाइट है, संविधान विरोधी है, भारत विरोधी है। मोदी से सवाल अब करेंगे 2024 में। जैसे हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय में उनसे सवाल कर रहे हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो प्रोफेसर तानाशाह संगीता श्रीवास्तव हैं, आप 3,000 फीस बढ़ा के डायरेक्ट 12,000 कर देंगे। 5,000 को फीस बढ़ा के 4 गुना 20,000 हो जाएगा। बताइए साहब कौन पढ़ेगा? साहब निकम्मी सरकार है ना ये। होगी बाबा अब क्या बताइए, एमएससी पता नहीं हुई, इनका भी फर्जी डिग्री है कि मोदी का फर्जी डिग्री है। अब भाई पढ़े लिखे रहते तो यार युवाओं के शिक्षित है तो शिक्षित के बारे में सोचेंगे ना। नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। आज हम गोसलपुर गांव में आए हुए हैं, जो कि जोहराबाद विधानसभा का एक गांव है। और हमारे साथ एक ऐसे शख्स बैठे हुए हैं जो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं, जिन्होंने अभी अभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अपने संघर्ष का लोहा मनवाया था, जिसमें 400% फीस वृद्धि कर दिया गया था और वो आपने बहुत बेहतरीन आंदोलन किया था। हमारे साथ बैठे हुए हैं जितेंद्र धनराज जी। लेकिन हम इनसे खुद इनका परिचय पूछते हैं। भैया अपना परिचय बताइएगा। जय भीम नवोदय। मैं जितेंद्र कुमार धनराज, छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ग्राम पोस्ट गोसलपुर, जिला गाजीपुर। अच्छा, हमें कहना चाहते हैं कि आमतौर से देखा जाता है कि जो माता पिता होते हैं वो अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजते हैं इलाहाबाद, तो पढ़ने के लिए भेजते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं या समाज देख रहा है कि आप वहाँ पे राजनीति कर रहे हैं, तो ये कैसे संभव हुआ? जी, दरअसल राजनीति में जाना, एक सामाजिक से राजनीति में जाना पड़ा। तमाम सामाजिकता लड़ाइयाँ। फिर भी जैसे आपके पिताजी यहाँ से भेजे होंगे तो पढ़ने के लिए भेजे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसे राजनीति की तरफ मोटिवेट हुए, हम ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा, वहाँ जाने के बाद देखिए सामाजिकता की तरफ थे, तो कुछ लोगों ने कहा मतलब कि आप बेहतर सामाजिक करें, राजनीति में अगर जा सकते हैं तो बेहतर कार्य और समाज के लिए कर सकते। फिर हमने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब, कांसीराम और बहुजन महापुरुषों को हमने पढ़ा। तो फिर हम सबसे ज़्यादा इंस्पायर हैं, कोई हमारे वैसे भी कहा जाता है कि हमारे भाग्य विधाता, संविधान निर्माता, हम सबके मसीहा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब को पढ़ें। बिल्कुल। तो बहुत इंस्पायर हुए। तब पता चला कि हम जो कुछ हैं अम्बेडकर साहब के बदौलत है। और अम्बेडकर साहब के बदौलत उसमें उनका अहम योगदान सामाजिक से जब राजनीति की तरफ हुआ, जब संविधान सभा में संविधान को अपना संविधान सौंपे, तो तमाम चीज़ें उनका संघर्ष सबसे डाल रहा, मतलब किस संघर्ष आज हम लोग को तो सब चीज़ मिल रहा है। मानिए कि हमारे पिताजी इलाहाबाद भेज दिए, हर चीज़ मतलब सुख सुविधाएं मिल पा रहा है, फिर भी हमारे समाज के लड़के नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो हम इंस्पायर हुए, क्योंकि अगर हम पढ़ते हैं, जिलाधिकारी बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, तो स्वयं विकास कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। यही बात मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आप यहाँ से गए होंगे तो आपका सपना तो कुछ और रहा होगा। जी जी बिल्कुल। और उसके बाद आप फिर कैसे मोटिवेट हुए, मतलब सपना क्या लेके गए थे? जी, यहाँ से तो हम सपना लेके गए थे कि डॉक्टर बनेंगे। और उम्मीदें घर वालों की भी थी कि डॉक्टर हम बनेंगे। क्योंकि भाई यहाँ से जब गए होंगे आप, तो ये तो रहा नहीं होगा कि आप राजनीति में जाएंगे, सपना तो कुछ और रहा होगा। जी 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 जी। क्योंकि क्या सपना लेके गए थे? हम यहाँ से निकले थे कि हमको डॉक्टर बनना है, MBBS बनना है। और जब वहाँ गए तो इसीलिए हम कहते कि इलाहाबाद प्रयागराज हमारी कर्मभूमि है। जब इलाहाबाद वो तो नहीं है, मतलब डॉक्टर के लिए इंस्टीट्यूट की तैयारी अच्छी नहीं होती है। हाँ, कहाँ गए थे आप? तैयारी अच्छी नहीं होती। दरअसल शुरुआत में जैसे इलाहाबाद हम गए थे तो कक्षा 8 में पढ़ते थे, मतलब प्राथमिक जैसे बड़े भाई रहते थे तो चले गए। हाँ, 8 में पढ़ते तभी चले गए। 8, 9, 10 पढ़े फाउंडेशन के। तब फिर हमको हुआ कि अब मतलब थोड़ा सा हम मजबूत हो गए, हल्का सा भी नहीं होते, बेस मजबूत हो गया। तब हमको कोटा चले गए। कोटा राजस्थान महावीर नगर 3rd में हम रह के पढ़ते थे। 1,20,000 उसका फीस भी था काश का, बड़े भाई पेमेंट भी किए थे। तो फिर राजनीति करना कहीं ना कहीं मतलब हमको जैसे समाज पुकारता था कि आपको राजनीति के लिए, जहाँ तक मतलब कि हमेशा राजनीति की तरफ झुकाव होता था। पढ़ाई समय में भी? हाँ, पढ़ाई के समय भी। तो हम पेपर एक बार दिए, नहीं निकला, तब हमें लगा कि शायद हम राजनीति से दूर हो जाएंगे, यानी हम समाज को बहुत पीछे, हमारे वजह से मतलब कि समाज बहुत दूर चला जाएगा। जिसके एक नहीं तक ज़िंदगी एक बार मिलती, जो करना है बेहतर करके जाइए। तो ये इंस्पायर हम थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब और माननीय मसीहा कांसीराम साहब से। जब अम्बेडकर साहब को तो इतना पढ़े, फिर जब पढ़े कि माननीय कांसीराम साहब पैदल चल चल के संविधान को धरातल को, एक संविधान देने वाले, एक संविधान को धरातल पे उतरने वाले, तब हमने निश्चय किया कि जो हम एक नौकरी करके मतलब डॉक्टर बन के, जिलाधिकारी बन के नहीं कर सकते हैं, अगर हम एक सांसद बनते हैं, एक प्रतिनिधि मंडल की तरफ अगर हम संसद में अपनी बात रखते तो पूरा भारत सुनेगा। और जहाँ तक उम्मीद है कि एक बेहतर कार्य हम कर सकते हैं। और उसके बाद फिर हमने संकल्पित किया कि मिशन मूवमेंट हमारा
लक्ष्य होगा। ठीक। तो परिवार का क्या रिएक्शन रहा जब परिवार ने सोचा कि आपको डॉक्टर बनने के लिए आप गए थे या आप आईएएस बनने के लिए लक्ष्य ले गए थे, क्योंकि पिताजी ने आपको फीस दिया होगा, पैसा दिया होगा, तो ये सोच के दिया होगा, तो परिवार का क्या रिएक्शन था इस पे? देखिए, जब उस समय तो जब हम कहें कि अब हम मेडिकल की तैयारी नहीं करेंगे, अब हमको राजनीति करना है, यानी हम बीए करेंगे। बीए करेंगे तो मतलब थोड़ा सा उसमें राजनीतिक हर चीज़, पॉलिटिकल साइंस हो गया, मिडिल तमाम चीज़ें। तो फिर परिवार वाले हमसे 15 दिन ना खुश थे। मतलब मम्मी पापा तो बहुत दिन तक, दरअसल विशेष रूप से जो भैया हमको हैंडल करते नहीं, तब परिवार में मुखिया जो शिक्षा उच्छा का देख रेख करते हैं, तो बड़े भैया थे हमारे, तो हमसे 15 दिन बात नहीं किए। तो हम भी जिद कर लिए थे कि हमको करना है तो राजनीति ही करना है, हम अब मतलब डॉक्टर नहीं बनेंगे। जी भैया। तो उसके बाद फिर भैया क्या करते हैं? तो भैया हमारे इस समय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही एमए किए हैं, और उसके बाद नेट जेआरएफ है, सारफ है, लखनऊ यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल डिपार्टमेंट से। हमारा एक सवाल आपसे है कि जो आंदोलन आप कर रहे थे शिक्षा को लेकर के, तो 400% फीस वृद्धि हुई, तो तमाम छात्र वहीं पढ़ रहे हैं, खामोश थे, लेकिन आपको बहुत ही तेवर में देखा गया वहाँ पे शिक्षा के खिलाफ, जो फीस वृद्धि किया गया उसके खिलाफ आप आवाज़ उठा रहे थे। तो ऐसा आपके दिमाग में कैसे आया कि आप इस आंदोलन को लेकर के आगे बढ़े? देखिए, हमने बताया कि मैं एक गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ, जो दलित समाज से आता है, एससी माइनॉरिटी से, एससी समाज से। तो मैं खुद फिलॉसफी का छात्र था। अच्छा। हमको एलएलबी इस साल करना था, अभी कटाव आ रहा है। अगर हमको एलएलबी करना है तो जो फीस 3000 है उसको बढ़ा के 3 चौके 12, यानी 12,000 कर दिया गया है। तो यह बताइए कि मानिए कि हम तो कैसे भी एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन इलाहाबाद और विश्वविद्यालय ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ गरीब से लेके अमीर तक के लड़के पढ़ते हैं। और इस हमको लगता है उत्तर प्रदेश में कहीं शिक्षा सस्ता मिलता है या लोग रह पाते, तो इलाहाबाद की सरजमी है जहाँ 3000 कमरे लेके 2 लड़के साथ में रहकर पढ़ लेते। तो यह बढ़ाइए कि आपका मकसद क्या है। आप जानते कि किसी भी चीज़ का वृद्धि होता है तो 1%, 2%, 3%, या डीजल हमेशा बढ़ता रहता है, तो 95 रहता है तो 100 होता है, 80 होता है तो 85 होता है, लेकिन 400% सीधा सीधा या यानी छात्रों के ऊपर एक बोझ दे दिया, एक बोझ दे दिया। बोझ ही नहीं, हम तो पूरे समुदाय की मैं लड़ाई लड़ा था, क्योंकि उस विश्वविद्यालय में सभी समुदाय के लोग रहते हैं, और सभी समुदाय में कुछ लोग गरीब हैं, लेकिन विशेष तौर से कहा जाए तो दलित। 90% में अगर बात करें तो ये है। और उनका फीस बढ़ा तो भैया, तो उनके पास तो खेत है, वो भर लेंगे, उनके बाद व्यवस्थाएं हैं वो तो भर लेगा, भर लेंगे। किसी की लोग नौकरी करें कर लेंगे, लेकिन ये आपको पता है साहब कि जिस समाज से हम लोग बिलोंग करते हैं, 90% लोग बाहर जाके कमाते हैं, तो 3000 रुपये अपने लड़के को भेजते हैं जिसमें लड़का पढ़ता है। और यह सरकार से भी है, और सरकार कह रही कि हमारा इसमें कोई नहीं। उनसे कहे कि युवाओं को गुमराह करना छोड़ दें। अब इस भारत के युवा जाग चुके हैं, मोदी से सवाल अब करेंगे 2024 में। जैसे हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय में उनसे सवाल कर रहे हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो प्रोफेसर तानाशाह संगीता श्रीवास्तव हैं, आप 3000 फीस बढ़ा के डायरेक्ट 12,000 कर देंगे, हाँ 5000 को फीस बढ़ा के 4 गुना 20,000 हो जाएगा। बताइए साहब, कौन पढ़ेगा? बिल्कुल गरीब छात्रों को परेशानियां बिल्कुल। मतलब कि इसका हमारा कि सीधा सीधा सोशल वंचित एससी एसटी माइनॉरिटी को शिक्षा से वंचित करना। हम तो साहब, हम तो सदियों से वंचित थे शिक्षा से। तो सीधा सीधा आप सरकार पे आप हमला कर रहे हैं कि सरकारी फीस वृद्धि करा रही है कि छात्र, गरीब छात्र पढ़ ना सके। बिल्कुल, यही हमारे युवाओं को ये समझना है कि नया जो नीति आई है, नया शिक्षा नीति जो ये लागू की, इसमें कहे हैं कि स्वतः, यानी अब जो भी विश्वविद्यालय है अपना उसका कुलपति खुद निर्णय लेगा कितना फीस बढ़ाना है कितना नहीं, मनमानी तरीके से। उनका है इसमें आरएसएस का एजेंडा है कि फीस मांगा करो, क्योंकि एक दलित समाज का लड़का पढ़ रहा है तो हमारे जैसा लड़का, आप देखें ना हमारे गाँव आप तो आए रात को, एक साधारण परिवार से हमारे पिताजी चपरासी 20,000 पाते हैं, उसमें कैसे पढ़ाई करना समाजते हैं, आप तो समझ रहे हैं भैया। परिवार भी देखना है, सारी चीजें होती हैं, जी भैया, देखना है। बिल्कुल। तो कैसे गरीब परिवार का जितेंद्र धनराज जैसा लड़का आता है, ऐसे हजारों लड़के वहाँ पे आते हैं, कैसे पढ़ते हैं, जब वहाँ पढ़ते हैं तो अपने हक और हुकूम की लड़ाई लड़ते हैं, और जब संविधान पढ़ते हैं तो अपने अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं। तो ये आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को देखा नहीं जा रहा है कि जो लोग गांव में नाले साफ करते थे, गरीबी करते थे, उनकी तलवे चाटते थे, यानी सलामी करते थे, उनके गुलाम थे, अब वो लोग जब पढ़ रहे हैं तो कोई जिलाधिकारी बनता है, और जो कोई पढ़ता है तो हमारे जैसा हल्का सा हम कम तो एक नॉर्मल भी लड़के, वहाँ से लोग संसद बनते हैं, विधानसभा लोकसभा जाते हैं, तो अपनी बात आवाज़ उठाते हैं। बिल्कुल।
तो उनको ये राज नहीं आ रहा है ना कि ये पढ़ के कैसे आगे जा रहे हैं। यानी सरकार सीधे सीधे शिक्षा पे हमला कर रही है। बिल्कुल भी हम कहते हैं कि जैसे कहते हैं ना, मोदी जी गिना रहे हैं ना कि हम राशन दिए, हम मकान दिए, आप भी तो ये गिनाइए ना कि शिक्षा कितना आप दिए हैं। बिल्कुल, शिक्षा के लिए कितना बजट आपके? अरे उससे कितना आप निकालेंगे, साल भर खूब निकालेंगे, 50 लाख रुपये निकालें, 50 लाख से भारत की आर्थिक स्थिति सुधर जाएगा। सवाल आपसे हमारा है कि सरकार कहती है जब आंदोलन व्यक्ति करता है अपने हक अधिकार के लिए या जो भी उनकी मांग रहती है, तो सरकार सीधे सीधे कहती है कि नहीं, ये तो सीधे नक्सलाइट बोल देती है। तो इस पे आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, वो जान रहे हैं कि मजबूती से कोई सवाल रखता है तो युवा ही रखता है, क्योंकि युवाओं को कोई चिंता नहीं रहता। उनको चिंता रहती थी भारत का, इस भारत के भविष्य के युवाओं का, क्योंकि इसलिए कि युवाओं को अगर हम ख़त्म कर देंगे तो इनकी आने वाली पीढ़ियाँ ख़त्म हो जाएगी। तो अगर सच आप बोलेंगे तो इनको रास नहीं आ रही है। अगर हम मतलब उन्हें एक सर्टिफिकेट वो बांट रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी में आप रह के कुछ भी कहिए, सब माफ़ है। अगर विपक्ष में आप हैं, कुछ बोल दिए तो माफ़ नहीं है। वो कहते हैं देशद्रोह है, नक्सलाइट है, संविधान विरोधी है, भारत विरोधी है, पाकिस्तान जाए, ये जाए, वो जाए, सब इन लोगों का यही है। अरे उनकी सरकार में भारत का संविधान भी फूका गया था दिल्ली के, आप शायद आपको पता हो। तो उन्हें उन्होंने कुछ नहीं कहा, देशद्रोही नहीं, क्योंकि इस भारत का संविधान ही जला दिया, उनके पन्ने को जला दिया। और युवा अगर सवाल उठा रहा है तो उनको आतंकवादी टेररिज्म से जोड़ देना, नक्सलाइट से जोड़ देना, मतलब क्या है सरकार की मानसिकता? बिल्कुल, देखिए सरकार का मानसिकता ही ये है। पहले तो जो आपने कहा मनुस्मृति जलाए, तो संविधान जलाए, वो तो चाहते ही हैं। जो सरकार मतलब बीजेपी की सरकार, उनका संगठन जो RSS, वो तो चाहते हैं कि मनुस्मृति इस भारत में लागू हो और संविधान खत्म है। शुरुआत से ही संविधान के विरोधी थे, ठीक, लेकिन बता देना चाहते कि संविधान तुम्हारे ख़त्म होने से ख़त्म होने वाला नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर साहब एक विचारधारा है, वो विचारधारा कभी मरती नहीं है। और फिर रही बात संविधान, तो संविधान को SC/ST एक्ट हिलाने की बात किए थे, उनको पता चल गया भारत व्यक्त की क्या क्या हुआ, क्योंकि हम भीमा कोरेगांव भी हम दोहराने के लिए तैयार रहते हैं। हम अम्बेडकर के वंशज हैं। और फिर बात इसलिए युवा को ना, क्योंकि हम हैं, हम लड़ रहे हैं, अभी हम 40 साल तक लड़ेंगे। इसलिए जो युवा सवाल उठा रहा है उसको ख़त्म कर दीजिए कि आने वाले युवा कुछ हैं जो डर जाए। लेकिन बता दीजिए कि डरने वाले अब हम लोग नहीं हैं, क्योंकि जब जो ज़्यादा बोल रहा है उसके बुलडोजर भी चला दे रहे हैं योगी जी। बिल्कुल, अभी इलाहाबाद बिल्कुल इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हमारे एक साथी हैं, वो लोग कर रहे थे, तो उनका PDA का वो जाके पूछता है कि आपका किस नक्शा पे बना है, किस नक्शा पे नहीं है। घर पे, यहाँ तक कि हमारे घर पे खुद FIR मतलब कि लेटर आया था कि आपका लड़का वहाँ आंदोलन कर रहा है, घर बुला लीजिए, कि आपका लड़का वहाँ पढ़ने के क्या करने, मतलब जितने भी तरीका है डराने का, मुकदमों से, लाठियों से, बुलडोजर से, इसको जो आप कहें कि देशद्रोह बना के, जिस प्रकार से आप इसको मतलब मंसूबे को नकार दें। परिवार को अगर डरा दिया जाए घर पे तो परिवार का आपको प्रेशर आ ही जाएगा, गया भी होगा। बिल्कुल गया है। तो मैं फिर अपने परिवार को हम समझाएं कि कोई बात नहीं, भारत को आज़ाद कराने हमारे बहुत बहुजन महापुरुष इस भारत को कुर्बान हो गए, तो हम भी एक कुर्बान हो जाएंगे। हम 3 भाई, हम तो हंसते हंसते माँ को कहते रहे कुछ होगा तो कोनो बात नहीं, हम छोट लड़के आए तो मम्मी फिर हमको डांटती ना ऐसा ना बोल जाला। तो एक माँ का वो प्यार है। लेकिन मैं संकल्पित हूँ, संविधान पे आ जाएगा तो अपने प्राणों की आहुति भी देना पड़ेगा, तो देंगे। और विशेष रूप से युवा सवाल कर रहे हैं ना, इस सरकार से सवाल कर रहे हैं, युवा इस भारत की दशा बदल रहे हैं, युवा लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, युवा सही दिशा में बढ़ रहे हैं। इसलिए सरकार चाहती है कि युवाओं को आप नक्सलाइट बता दीजिए, देशद्रोही बता दीजिए। अब वो मतलब कि इसके पहले भारतीय जनता पार्टी के पहले तमाम सरकारें नहीं थी, क्योंकि जो फीस वृद्धि का मामला चल रहा था तो सरकार की तरफ से अब तक कोई स्टेटमेंट मैंने नहीं सुना। इतना बड़ा मामला है, लेकिन यहीं अगर धार्मिक मामले होते, जैसे अभी कांवर वाला भी देख लीजिए जार चल रहा था, तो बहुत सुविधाएं सरकार दे देती है। बिल्कुल। एक शिक्षा पे वो सुविधा क्यों नहीं देती है? यार अभी पेट का पेपर हुआ था। हाँ, पेट का पेपर देख लीजिए, बहुत बड़ा, इतना दूर कराने की क्या जरूरत है? बताइए, पता नहीं 10 लाख से अधिक लड़के थे ट्रेन पे लटक के। 40 लाख, बताइए 40 लाख लोग थे, जो भी मतलब कि 40 लाख थे। हाँ, अब वो भी पेट का पेपर। एक तुम अभी एक तो पहले B.Ed था कि नौकरी हो, तुम एक टेट लिए, फिर सुपर टेट ले रहे हो, उसमें भी फिर धांधली होती है। एक होता है कि फिर एक हाई कोर्ट होगा, क्योंकि बस नौकरी है नहीं, बस युवाओं को बरकराया जा रहा है, बस बरकराया जा रहा है। दूसरा धन हो गया भैया, 40 लाख लड़के गए, अभी 20 लाख लड़के अनुमान बनाएगी, छोड़ेंगे उस भीड़ को देख के। तमाम बहनों का पेपर छूटा, कितने भीड़ में कैसे जाएंगे?
हाँ, आपने देखा कि तमाम वीडियो वायरल हुआ था। हम खुद एक वीडियो जो डाले सोशल मीडिया पे, एक नॉर्मलिज्म अपने पे 70-80 हज़ार उसका व्यू गया था, उसको उस पर रोक लगाने लगे। हम जब सच बोलते फेसबुक हमारे वो तुरंत बंद कर दिया जाता है। बिल्कुल हमारे बंद। साथ अभी भी हुआ ऐसा। 10 दिन पहले बंद हुआ था, फिर 2 महीना आपकी 6 महीना सच्चाई पहले आपकी बंद। वीडियो मैं डालूंगा तो बिल्कुल रोक बंद दी करें। जाती है वीडियो को। जय श्री राम बोलेंगे तो ठीक है, जय भीम बोलेंगे तो ठीक नहीं है। पेट वाले पेपर में आपको क्या लगता था कि क्या किया जा सकता अब है? बताइए, सरकार क्या कर सकती है देखिए इसमें? पहले तो पेट का एग्जाम ही नहीं करा भैया, टेट सुपर टेट दिए थे आप तमाम। क्या आपको शक है भैया तो लड़के पेट टीचर में नहीं लागू हो रहा, पेट यूपीएससी की परीक्षाओं में सिर्फ लागू। नहीं, वही हम कह के लेखपाल में तो तमाम चीज़ें जो भी है, मतलब भाई क्यों ले रहे हैं आप? वैकेंसी तो दे नहीं, मतलब नौकरी तो रोजगार दे नहीं है, बस ये पेपर वो पेपर। अब पता नहीं कौन कौन नया नया, मतलब कि ये तो एक युवाओं से पैसा वसूली किया जा रहा है। अच्छा। आपने कहा अब 40,000 लड़के 100 रुपया 40 फीस, 40 लाख लड़के 100 रुपये, तो कितना हुआ होगा बताइए। और फिर दूसरी बात, आपने लिया तो अपने ज़िले में देना चाहिए लड़कों को ना। सेंटर एक तो बेरोजगारी है भैया, अब दिल्ली किसी को भेज दिया, किसी को कुशीनगर भी भेज जाता है, दूर दूर भेज जाता है। गाजीपुर का इलाहाबाद भेज दिया, इलाहाबाद का लखनऊ भेज दिया, लखनऊ का 12, मतलब ऐसे ही, भैया मतलब 12 बहराइच फैजाबाद उधर चारों इधर। तरफ, और जो ऐसे ऐसे जगह कि कोई साधन पहुंचने का भी नहीं। अरे जब आपके तो बलिया में मैंने देखा कि पानी लगा हुआ था, बाढ़ आया था, विद्यालय पे कोई साधन नहीं, फिर सेंटर बना दिया गया था। बताइए, तो ऐसा मतलब निकम्मी सरकार है ना ये होगी बाबा। अब क्या बताइए, एमएससी पता नहीं, इनका भी फर्जी डिग्री है कि मोदी का फर्जी डिग्री है। अब भाई पढ़े लिखे रहते तो यार युवाओं के शिक्षित है तो शिक्षित के बारे में सोचेंगे ना, दिमाग लाना चाहिए ना। अरे पेट का पेपर है, लड़कियां भी पेपर देंगी और सबको ही देगा, मतलब जिनको जिनको यूपीएससी वाला में जाना है, तो आप जिले भी बना देते या बगल के जिले में कर देते, बिल्कुल। गाजीपुर का बलिया, बलिया का मऊ में तो बाइक से लोग चले जाते। बिल्कुल, हमें समझ ही नहीं आ रहा कि क्या वो सोच रहे हैं, उनकी मंशा क्या है। इससे बड़े फिर सरकार दूसरा नौकरी नहीं देना बताइए, चाहती है, बस बच्चों को उलझा कर रखना चाहती है। फिर दूसरी बात, और इतने लोग थे, ये भी एक बात उसके पास था कि इतना ही था, ज़्यादा लड़के थे तो तुम दूर दूर भेजे, ठीक है, कम से कम इसको 10 चरण मत करना चाहिए, 2 चरण नहीं 10 चरणों में करना चाहिए। 2 ही दिन में पूरा करा लिए, बच्चे आए नहीं, गए नहीं, आए नहीं, तमाम वो तो एक दिन में करवाने वाले थे, वो बाद में प्लान हुआ कि चलो 2 दिन में अब कराते बताइए, हैं। कम से कम 10 दिन में कराते तो उनकी सरकार पे सवाल भी नहीं उठती, आराम से हो जाता। लेकिन सवाल उठे कि इतना दूर भी आप क्यों पेपर दी। क्योंकि सरकार को इसकी चिंता कहाँ है, युवा मरे, कई बार पिछले पेपरों में भी हुआ है। बस लड़के अब भरे उसी में, मतलब अब माने के पेट का दिए तो 1 महीने लड़का पड़ेगा, उसमें शांत रहेगा कम से कम। मतलब कोई बस उसको बरगराया कैसे, मतलब कि कैसे ही सवाल ना पूछ पाए, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, मतलब जितने विवाद हैं, जितने गलत वाद हैं, कि उस वाद में बस फंसाए रहिए और कोई मंशा नहीं है। चलिए, बहुत अच्छा लगा कि आपने बड़े बेबाकी से जवाब दिया, क्योंकि सरकार पे भी आपने सवाल उठाया, अपने कुलपति महोदय पे भी सवाल उठाया कि किस तरीके से उन्होंने फीस वाले मामले पे, उनको कान में जू तक नहीं डोल रहा है। चलिए, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे मिलके। बहुत बहुत आभार आपका भी, साधुवाद, क्रांतिकारी जय भीम, कि हमारे जैसे छोटे युवक को, छोटे बालक को, गरीब लड़के को आप एक हिसाब से हौसला बढ़ाने का कार्य किए।